तो आज पहले जो स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आया हूँ मैं एसएससी जीडी के ऊपर। तो ये इसका नोटिस है एसएससी जीडी का कि 24 से शुरू हुआ था, 31 तक का ये लास्ट डेट है इसकी। तो अभी तो टाइम रहता है, तो 31 का इंतज़ार ना करके इसको पहले ही भर देना आप सभी। तब आगे देखते हैं। ये सारा नोटिस है, आप देख सकते हैं इसको। ये मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दिया है, समझ में आया? तो टेलीग्राम ग्रुप भी इसी नाम से है, मैथ्स बाय दीपक। तो वहाँ पर आप ये पूरी जो पीडीएफ जो इसमें बताऊंगा वो आप पूरी देख सकते हो। इसमें आप पढ़ भी सकते हो जो आपको ठीक लगे। इसमें वही बात है, जो मेल कैंडिडेट है उनकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और लगभग जैसे जब वो मापते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो उसके उस टाइम पे तो है ना, अगर आपकी 172 है तो वो 170 उतारते हैं, या 171 तो 170। तो इस तरह का भी करते हैं वे। तो ये पूरा था, आप देख लेना। ये पूरा नोटिफिकेशन ही है, ये मैंने इसलिए डाल दिया था। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप पढ़ लेना इसको। ये पूरा प्रोसेस बता रखा है किस तरह फ़ोटो फाटो लगानी है। चलो अब इससे आगे पढ़ते हैं, एक बार ये ख़त्म हो जाएगा। अब ये उसके बाद है ना, ये जब मैंने जैसे वीडियो बनाने की सोची तो तभी नोटिफिकेशन आया था, समझ में आया? तभी नोटिफिकेशन आया था, और उसमें वो वैकेंसी बता रखी है। अब इसमें मैं एक बार बता दूं, कहाँ पे रहे, हाँ ये रहा। यहाँ से शुरू हो गया अपनी जो असली वीडियो है, ये रहा। इसमें पीईटी पीएसटी होगा, मेडिकल होगा, और फिर रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और भी जो चीज़ हैं वो हैं। अब देखो, कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन है, कंप्यूटर बेस्ड, एक मिनट रुक जाओ। कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन है, इसमें जनरल इंटेलिजेंस जो रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे, तो सारे जो दो दो नंबर के होंगे, तो 40 40 और 40, ये भी 40 का। इसमें हिंदी या इंग्लिश आप प्रेफर कर सकते हो। लगभग जो प्रेफर करते हैं वो हिंदी करते हैं। और इंग्लिश और हिंदी के जैसे मार्क्स बनाए जाए तो हिंदी ज़्यादा स्कोरिंग है इंग्लिश से, तो समझ में आया? एसएससी जीडी में इंग्लिश से ज़्यादा हिंदी स्कोरिंग है, क्योंकि मैंने बहुत सारे कैंडिडेट देखे हैं जो थोड़ी तैयारी करते साथ मैथ में, इसमें हिंदी में बहुत ज़्यादा स्कोर करते हैं। सभी को समझ में आ रहा है? अब देखो आगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी दे रखी है। जैसे पहले था जो नोटिफिकेशन था उसमें कुछ 1/8 की कुछ इस तरह की थी, लेकिन कितने की है? 0.50 की है, मतलब 1/4 है। समझ में आ गया सभी को? और यही चीज़ है। आगे देखते हैं हम सिलेबस जो असली बात है, सिलेबस देखो। सिलेबस एसएससी का सारा का वही होता है। सिलेबस क्या है? जनरल इसका एनालिटिकल एप्टीट्यूड और एबिलिटी टू ऑब्जर्व और पैटर्न विल बी थ्रू क्वेश्चंस प्रिवेंटिव ऑफ नॉन वर्बल टाइप है। इसमें क्या है, जैसे आपने जो भी पहले भी अगर आप मॉक टेस्ट दोगे ना, आपने सारा बेर पता लग जाएगा कि कोई रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर है। जैसे एनालॉजी हो गया, सिमिलरिटी हो गया, डिफरेंसेस हो गया, विजुअलाइजेशन हो गया, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट्स, अरिथमेटिकल रीजनिंग, फिगर क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, और एटसेट्रा। एटसेट्रा लगाने के बाद वो कुछ भी जोड़ देते हैं। समझ में आ गया? अब देखो, जनरल नॉलेज का वही हिस्ट्री, पॉलिटी, और भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और भी बहुत सारी चीज़, और करंट अफेयर। इसमें मैं है ना अलग तो टॉपिक कर रखे हैं, अलग से टॉपिक हैं, तो वो आगे हैं, तो उसमें मैं क्लियर कर दूंगा। समझ में आया? तो तब तक का इंतज़ार रखो। मैं जनरल नॉलेज में कौन कौन सा के क्या क्या पढ़ना है। अब एलिमेंट्री मैथमेटिक्स देखो, इसमें वही है सारा कि नंबर सिस्टम है, वोल नंबर्स, डेसिमल फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस रेशियो, एंड टाइम एंड वर्क, और वेट इसी। मतलब इसमें वो चीज़ नहीं है, क्या कहते हैं, ज्योमेट्री शायद एडवांस नहीं आएगा इसमें, एडवांस इतना आता भी नहीं इसमें।
अच्छा ठीक है, क्वेश्चन आते हैं। अगर आपकी सही मैथ है तो आप कर दोगे। लगभग 20 आते हैं ना, तो आप 17 कर दोगे अगर आपका ठीक है। जैसे एक दो क्वेश्चन तो इसे ऐसे आते ही हैं जो मतलब थोड़ा टाइम टेकिंग है, वो भी हैं। वो आप इसी चैनल पे देख लोगे। मैं डालता हूँ इस पे, जो अजीब अजीब ही आते हैं, मतलब अजीब अजीब का इन द सेंस जो थोड़े मुश्किल होते हैं। ये बेसिक कॉम्प्रिहेंशन टेस्टेड होगी, मैं मॉक टेस्ट दिखाऊंगा ना, उसमें आप देख लेना। फिर इसमें फिर आगे पीईटी है, ये आप पढ़ लेना। इसमें पूरा नोट जो पूरी ये वीडियो है। अब मेल की है जो 170 सेंटीमीटर, फीमेल की 157। फिर ये जो भी वो दे रखे हैं। फिर ये नोटिफिकेशन आया था जिसमें पोस्ट बता रखी थी सारी सारी स्टेट की। तो ये भी डाल दूँगा मैं, और वैसे भी डाल दिया था, ये इस पीडीएफ में भी करके डाल दूँगा। सभी को समझ में आ रहा है। अब ये कितनी है पोस्ट? 26,146। इसमें ये सारी हैं। बीएसएफ की कितनी है मेल फीमेल की, ये आप देख लेना। इसमें 23,000 किसकी हैं, मेल की हैं, और 2700 फीमेल की हैं। तो आप ये देख लेना सारा। अब ये आ गया इम्पोर्टेंट चीज़। ये मैंने जब अपनी तैयारी करता हूँ मैं, तो ये मेरे जो भी थे, मतलब जहाँ से मैं पढ़ता था, उन्होंने बताए थे। और बहुत मतलब इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाता है। ये मैंने डे बना रखे थे कि इतने डे में मैंने ये करना ये करना है। तो एक बार मैं बता दूँ, पहले हिस्ट्री का है। पहले हिस्ट्री में क्या महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, वेद हैं, महाजनपद की राजधानी, सिंधु घाटी सभ्यता, फिर बौद्ध जैन संगीतिया और महत्वपूर्ण एवं बौद्ध राज्य जैसे हरियंक। इसके ऊपर तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। समझ में आ गया। मौर्य वंश आ गया। अब तीसरे दिन क्या गुप्त, कुषाण, शक, वर्धन वंश और इसके अलावा बाकी सभी वंशों के प्रथम और अंतिम शासक एवं राजधानियाँ। क्या करते हैं, प्रथम और लास्ट भी पूछ लेते हैं। जैसे गुप्त और कुषाण और शक है, इसमें जो महत्वपूर्ण है वो तो करने ही है। और जो बच गए उनके प्रथम और अंतिम, और उनकी राजधानियाँ भी पूछ लेते हैं। फिर महमूद गजनवी और गौरी और सल्तनत का ये क्या आ गया, ये मध्यकालीन भारत आ गया। फिर सल्तनत काल व कांग्रेस अधिवेशन। फिर मुगल काल और गवर्नर जनरल। इसमें केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स करने होते हैं। जैसे गवर्नर जनरल का है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। फिर महत्वपूर्ण संगठन और वह घटनाएं जो मॉडर्न हिस्ट्री में होती हैं। फिर स्वतंत्रता आंदोलन के वचन व नारे, उपाधियाँ प्राप्त करता एवं दाता, ऐतिहासिक लड़ाई, समाज सुधार अधिनियम। फिर ये यहाँ पे हो जाता है हमारी हिस्ट्री ख़त्म। फिर ये हो जाता है इकोनॉमिक्स, कि जो इसमें इकोनॉमिक्स में ज़्यादा नहीं पढ़ना होता। जो पता है क्या है इकोनॉमिक्स में, क्या है बहुत सारी जो थ्योरीज हैं, किसी ने कुछ बता दिया किसी ने कुछ, तो हमने वो इतना नहीं पढ़ना होता। हमने वो करना जो हर पेपर में रिपीट होता है। जैसे पंचवर्षीय योजनाओं पे हमेशा आता है। नेशनल इनकम होगी, मुद्रास्फीति और प्रभाव हो गए महत्वपूर्ण शब्द है। जैसे हॉट मनी, वाइट मनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट। कॉल मनी, बैंक दर, जैसे बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और रिजर्व बैंक से जुड़े जो तथ्य हो गए, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। फिर बस इतने में हो जाएगा ये। सभी को समझ में आ रहा है। और ज़्यादा पढ़ने का नहीं होता एसएससी में इसमें से। और तो फिर वही बात है, वो हमारे दिमाग से ऊपर की है, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं ना, तो इतना तो हम कर सकते हैं कवर। अब 11वां देखो, अब हमारा पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में क्या इंपॉर्टेंट होता है? पॉलिटिकल में जैसे संविधान के विभिन्न अंगों और स्रोतों कौन से देश से लिए गए, समझ में आया? और सभा, मूल अधिकार, फिर मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, 12 अनुसूचियाँ, और राष्ट्रपति जो संबंधित तथ्य हैं राष्ट्रपति से संबंधित, जैसे 52 आर्टिकल हो गया, फिर 54, फिर 56, फिर 58, फिर 61, फिर 72, 61, फिर 72, ये जो इम्पोर्टेंट है। फिर 74, ये जो आर्टिकल हैं ये इम्पोर्टेंट है सारे। समझ में आ गया? इससे आगे का कहाँ पे गया, एक मिनट रुकना। आइए रे, सॉरी ये नहीं पीडीएफ किस तरह होगी, मैंने तो सही लगाई थी। यहाँ से देख लेना। अब क्या है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, कौन किसे शपथ दिलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन किसे शपथ दिलाता है, और कौन किसका त्याग पत्र एक्सेप्ट करता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जैसे मैंने 14वें दिन क्या गया था, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, संसद की विभिन्न समितियाँ, जैसे लोक लेखा समिति और प्राकलन समिति हो गया। फिर सौरमंडल, वायुमंडल, सौरमंडल, समताप मंडल,
ये सब तो इम्पोर्टेंट। अब ज्योग्राफी शुरू होगी, इसमें ये सौरमंडल वायुमंडल के में जो हिस्से होते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सौरमंडल में कई बार मून से जुड़ा और कौन से किसका सबसे बड़ा, जैसे मून होता है किसके ज़्यादा होते हैं, कौन दूरी के उसमें पूछ लेते हैं। बाह्य कौन से ग्रह हैं, आंतरिक ग्रह कौन से हैं, या फिर सीरीज पूछ लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आप जैसे रूसेंट फॉलो करोगे ना उसमें सारे हैं। बस वही बात है, आपने रूसेंट पढ़नी पड़ेगी बहुत बार। सभी को समझ में आ रहा है? और ये रूसेंट में से ही हैं सारे टॉपिक। पृथ्वी की संरचना, चट्टानें होगी जैसे आग्नेय, अवसादिकाय, अंतरित, ये इन तीनों में से क्वेश्चन बनता है। हिमालय की चोटियाँ होगी, वह प्रकार होगी जैसे कुमाऊं हिमालय। हिमालय के ऊपर भी तो आता है नदियों के, कि इस नदी के बीच में कौन सा है, असम हिमालय, नेपाल हिमालय। समझ में आ गया? प्रमुख नदियाँ वैसे उनकी सहायक नदियाँ। अब पता है क्या चीज़ है, जैसे ये टॉपिक बहुत बड़ा है, नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ। किसी भी सहायक नदी का छोटा सा नाम वो दे के और पूछ लेते हैं, लेकिन इसमें हमने करना वो है जो रिपीटेड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या जो अब ट्रेंडिंग में है, 2-3 पेपरों में रिपीट हो गया। इसलिए आपने है ना जो प्रीवियस ईयर के जो, जैसे अब दिल्ली पुलिस का हुआ तो वो आपने करके देखना था, उसका जो वो आ रहा है ना जो क्या कहते हैं आंसर की, तो आंसर की आपने पढ़नी थी उसमें, तो फिर आपका सब कुछ हो जावे। बांध होगी भारत की भौगोलिक स्थिति व पड़ोसी देश, इसमें पड़ोसी देश के ऊपर पूछ लेते हैं कि कौन सा राज्य पड़ोसी देश के साथ सीमा बनाता है, नहीं बनाता, या और भी इससे जुड़े हुए हैं। फिर आगे भारत के महत्वपूर्ण दर्रे हो गया, खरीफ, रबी और जायद फसलें, इसके ऊपर भी आ जाता है कि कौन सी फसलें जायद नहीं है या कौन सी फसलें रबी नहीं है। फिर विश्व के प्रमुख घास के मैदान है, इसमें नाम पूछ लेते हैं कि ये घास का मैदान कहाँ पर है। फिर मरुस्थल हो गए कि ठंडा मरुस्थल कहाँ पे है, कि ये मरुस्थल का किस देश में है। इस तरह के प्रचलित जलप्रपात हो गए, और चैनल्स हो गए जैसे 10 डिग्री हो गया, या और भी बहुत सारे चैनल्स हैं। पे स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। देखो अब क्या है, एसएससी में सबसे इम्पोर्टेंट होती है स्टैटिक जीके। क्या होती है? स्टैटिक जीके। जबकि किसी भी स्टेट का आप एग्जाम उठा लो उसमें स्टैटिक जीके इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। स्टैटिक जीके में क्या होता है, आविष्कारक और खोजकर्ता, जैसे इन्वेंशन, और इसके ऊपर भी पूछ रहे थे कि ये खोज किसने की थी। अब ये क्या है, ये जैसे बायो के बारे में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है कि, या कह देते हैं ये इंस्ट्रूमेंट किसने करा, बहुत ज़्यादा, या ये जो एक्सपेरिमेंट करा था ये कौन से सन में करा था। और इसमें ना रिपीटेड पूछते हैं, जैसे 2-3 साल का देते हैं कि 2-3 साल हमने ये पूछना है, ये पूछना है, और वो बहुत सारे पेपरों में दिखेगा आपको। प्रमुख पुस्तकें वह उनके लेखक हो गए। अब प्रमुख पुस्तकें क्या हैं, कई जैसे लगभग 100 पुस्तकें हैं। 100 पुस्तकों में जो 20 तो ऐसी हैं आपने, जो लोवेस्ट पेपर हैं, जो मतलब सही हैं, मतलब इतने ज़्यादा हाई लेवल के नहीं हैं, वो उन पेपरों में लगभग वे 20 किताबें ही बार बार रिपीट होती मिलेंगी आपने। सभी को समझ में आया? अब हम देख लेते हैं क्या था इसमें, ये स्टैटिक जीके का। हाँ देखो, स्टैटिक जीके, वो भी स्टैटिक जीके था, ये भी स्टैटिक जीके है, वो भी करना। और ये भी देखो, नेशनल पार्क मोस्ट इम्पोर्टेंट, फेमस डांस फॉर्म्स हो गया, इसमें क्या है, फेमस जो डांस फॉर्म्स हो गए ये इम्पोर्टेंट है। इसमें डांस में फोक डांस भी आ जाते हैं और क्लासिकल डांस भी आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। फिर उनका जो करते हैं, जो परफॉर्म करते हैं वो इम्पोर्टेंट। फेमस टेम्पल्स हो गए, सेंसस 2011 हो गया, इम्पोर्टेंट वाटरफॉल्स और लेक्स हो गए इंडिया की। साउंड टॉपिक हो गया, हाँ साउंड के ऊपर भी बहुत ज़्यादा आता है, इंपॉर्टेंट वाटरफॉल और लेक्स होगी, लेक्स के ऊपर भी आता है। स्पोर्ट्स ट्रॉफीज होगी, ट्रॉफी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ट्रॉफी पूछ लेते हैं। मानव रोग हो गए, ये हो विटामिन, और ये सारी जो भी इसमें है ना, वे सारे ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे विद्युत धारा और गति के उसमें पूछ लेते हैं। सभी को समझ में आ रहा है? इसमें तो क्वेश्चन बनते हैं। अभी करंट अफेयर पे आ जाते हैं। करंट अफेयर पे क्या है, करंट अफेयर पे रिसेंट अपॉइंटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट, कि आपसे पूछ रहे यूपीएससी का कौन है चेयरमैन, यूपीएससी में कितने मेंबर होते हैं, या फिर अब कौन नया गवर्नर बना है, या कौन सीबीआई का हेड बना है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं।
फिर रिसेंट अवार्ड जैसे पद्म भूषण किसे मिला, पद्मश्री, भारत रत्न, इस तरह के और भी बहुत सारे प्राइजेज हो गए वो भी। और फिर मिलिट्री एक्सरसाइजेज वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इंडेक्सेस हो गए जो जिसमें भारत की रैंक है। अब पता है क्या होता है, जैसे ज़्यादातर रैंक वही पूछी जाती है जिसमें भारत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जैसे जिसमें बहुत ज़्यादा ख़राब है ना, तो वो इंडेक्सेस कम ही पूछे जाते हैं। स्पोर्ट्स न्यूज़ होगी, रिवीजन ऑफ प्रीवियस टॉपिक्स हो गए, सीएम और गवर्नर हो गए स्टेट के, रिसेंट स्टेट स्कीम्स होगी। हाँ, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो स्कीम्स सही हैं इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि ये स्कीम किस राज्य में की, और ये एसएससी में ज़्यादा बनते हैं। समझ में आया? अब ये थोड़ा आगे पीछे हो गया। अब पहले करंट अफेयर ही देख लेते हैं। ये रिसेंट जो स्टेट इंडेक्सेस रैंकिंग होगी, बजट बजट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर कितना बजट पास हुआ, कितने परसेंट है, पिछले से कितना अधिक हो गया। सैन्य अभ्यास हो गया, महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम होगी, स्पेस रिलेटेड करंट अफेयर हो गया, और स्टेट रिलेटेड न्यूज़ होगी। समझ में आ गया? अब ये जो रह गया था स्ट्रेटेजिक के, थोड़ी आगे पीछे हो गई, थोड़ा आप मैनेज कर लेना। विभिन्न वाद्य यंत्र और उनके वादक हो गए। धातु अधातु, खेल से संबंधित शब्द इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, खेल से संबंधित। SSCGD में पूछा जाता है कि जैसे ट्रॉफी पूछ लेते हैं, या ये खेल में जो ये कहते हैं, जैसे विकेट हो गया, विकेट किससे जुड़ा हुआ है, या कह दे क्या नाम है उसका, जैसे स्विमिंग तभी जुड़े और बहुत सारे पूछ लेते हैं, और भी बहुत सारे हैं। कोशिकानुवंशिक हो गए, इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हो गए, इसके ऊपर पूछने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें क्या हो गया, जैसे 12 महीने होते हैं ना, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये देशी में पूछ लेते हैं कि जैसे इंडिया के उसमें आषाढ़, मतलब ये जो त्योहार आता है, ये कौन से महीने में आ जाता आता है, आषाढ़ में आता है, किस में आता है, इस तरह की। परमाणु संरचना होगी, SI यूनिट होगी, आवर्त सारणी होगी, पीरियोडिक टेबल, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। ग्रंथि एंजाइम हो गए, कार्य, ऊर्जा, शक्ति और गुरुत्वाकर्षण। तो ये हो गया हमारा सब कुछ। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर को भी। ये टेक्स्ट बुक में से निकाला था, तो अच्छे मिलते हैं इस पे भी। अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो इससे। ये 10 जनवरी का मैंने वैसे लिया है कि आपको दिखा सकूँ कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। शिफ्ट 1 का पेपर है। समझ में आया? तैयारी क्या है, तैयारी आप ना जैसे अगर बैच रहे हो किसी का, तो बेस्ट है बैच। अगर ना ले पाओ, तो जो आपको भी पता होगा मार्केट में कौन चल रहा है, कौन अच्छे पेपर टेस्ट करवाता है, कौन ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन करवाता है, तो उनसे पढ़ना शुरू कर दो। यूट्यूब पे भी बहुत सारे अब इस तरह के हो गए कि वो पूरा का पूरा करवाते हैं। समझ में आ गया? तो आप यूट्यूब से, असली बात क्या है, आपने खुद मेहनत करनी पड़ेगी। आपने क्या करना है, जैसे एक टॉपिक हो गया, उस टॉपिक के बाद जो भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है उसको आपने अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो अब हम देखते हैं टेक्स्ट बुक का जो ये था मतलब जो ये पेपर आया हुआ था असली में, वो देखते हैं। 2022 का है, मतलब प्रीवियस ईयर वाला ही है। अब देखो, ये रीजनिंग का है, ये मोस्ट रिपीटेड जो है। अगला देखो इसी की तरह। समझ में आया? अब ये इमेज वाला वर्बल, ये इसको अंग्रेजी शब्दकोश में, मतलब डिक्शनरी के अनुसार। अब ये क्या ठीक बगल में है, अच्छा, मतलब वर्ताकार में। अच्छा, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ये आसान क्वेश्चन होते हैं, मतलब इसी में से पूछा जाता है, इसमें क्या बदले। ये रिलेशन का आ गया, ये सीरीज का आ गया, ये वर्बल सीरीज का आ गया इसमें। ये देखो, ये उसका है, क्या कहते हैं चैप्टर का नाम नहीं याद है अब। चैप्टर का नाम तो है, इसका क्या नाम है, कुछ नहीं। हमने कि वो करना, हमने बस ये टाइप देखने किस तरह की है। तो इस तरह के टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप देखो तो जैसे मैंने तो पिनाकल के करे थे। ये पिनाकल में क्या है, पिनाकल में जो मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि वे पहले ही जैसे
पहले ही लगभग 20-30 को जो मोस्ट हार्ड क्वेश्चन है ना वो ही निकाल देते हैं, उसी में दिमाग खराब हो जाता है। वो फिर आगे को इतने हार्ड मिलते नहीं, वो एक आधा ही अंदर मिलता ना, तभी बस 30-40 होते हैं वो ही कर देते हैं, बस उसी में पता लग जाता है। और यूट्यूब पे भी मिलेगा आपको सारे जो टीचर पढ़ाते हुए चैप्टरों के नाम है। अगर आपको हुए तो रीजनिंग के भी चैप्टरों के नाम ले आऊँगा मैं। अब ये आप देख पा रहे होगे सारे, ये डाइस का आ गया क्वेश्चन, ये सीरीज़ का आ गया, और ये मिरर इमेज है ना, नहीं मिरर इमेज नहीं, वाटर इमेज, दर्पण, अच्छा हाँ दर्पण के नीचे। वैसे ये इस तरह बनाते हैं तो वाटर इमेज में होता है, लेकिन यहाँ पे दर्पण लगा रखा है। ये आ गया सीरीज़ का। अब ये क्या है, जीके का, कि जो थैंक्स गिविंग उत्सव जब बैलों को सम्मानित किया जाता है, उनके खेती के लिए आवश्यक माना जाता है, पोलो महोत्सव। तो देखो ये उत्सव के ऊपर आ गए, फेस्टिवल्स के ऊपर एक तरह से। मॉस और मार्केस में किसका है, जैसे ये किसका आ गया, बायो का। ज़्यादा बायो आती है एसएससी में, एसएससी में क्या है, ज़्यादा बायो आती है। अब देखो जो कोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य से आ गया, जुड़ा हुआ, ये जीवाश्म ईंधन वाला आ गया। पंचवर्षीय योजना, कई दिन अब पंचवर्षीय योजना में से आएगा। हेयर कैरियर आईएनए विक्रांत कमेंट, देखो ये इससे जुड़े उड़ा गए। वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है किसकी, तो ये समझ में आ गया, मौर्य राज्य से समझ में से क्वेश्चन, भारत के जो राष्ट्रपति से जुड़ा उड़ा गया क्वेश्चन है। तपना कुमार पटनायक नृत्य से जुड़ा उड़ा गया। फिर ये 2000 के पृष्ठ पर किसका चित्र है, ये नोट से जुड़ा उड़ा। भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद है, देखो अनुच्छेदों से आ गया, ये अनुच्छेद, ये पॉलिटिकल से आ गया। और भी आप देख लेना, जो भी चीज़ है ये सभी को समझ में आ गया। ये पूरी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे ही डलवा दूँ। पहली जनगणना कब हुई, आसान क्वेश्चन है, वही चीज़ें जो बताई थी। देखो कृषि से जुड़ा आ गया कि कौन से राज्य में उगाई जाती है। अब मैथ का देख लेते हैं, मैथ का देखो, मैथ का ये टाइम एंड डिस्टेंस का होगा। टाइम एंड डिस्टेंस ये रेशियो का होगा। जैसे ये भी, ये किसका है, अंकित मूल्य, तो ये प्रॉफिट छूट आ गया तो डिस्काउंट वाला हो गया ये क्वेश्चन। ये आय व्यय वाला, तो वही है बात है कि और ये देखो मेंसुरेशन का आ गया, ये किसका परसेंटेज का आ गया। तो वही बात है, सारे पेपर जो सिलेबस दे रखा था उसी में। अब ये देखो चतुर्णापात थी, जो इनका रिलेशन होगा वही अगले का होगा। तो मतलब इन दोनों की गुणा बटे में √6, तो ये दोनों भी अंदर आ जाएंगे। तो 3 तो 7, और यार 2 तक काटेंगे तो 4, तो 2√7 आंसर। बस आसान, मतलब पेपर इतना मुश्किल नहीं आता, बस आपकी तैयारी के ऊपर, आपकी तैयारी किस तरह की हो रही है। और भी अगर आपका कोई डाउट आए तो पूछ लेना। और जैसे मैंने पूरा HCF करवा दिया इस पे यूट्यूब पे, उसकी अलग से प्लेलिस्ट है, सिंप्लीफिकेशन भी मैं अब लगभग 2-3 दिन में ही पूरा करवा दूंगा। अब 40 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, तो 40 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, 41 है, फिर 43 है, फिर 45 नहीं है, 47 है, तो 3 ही है। तो देखो अभाज्य संख्याओं से ये नंबर सिस्टम का आ गया, ये प्रॉफिट लॉस का आ गया। अब इंग्लिश का है, ये इंग्लिश में क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया। सभी को समझ में आ रहा है। ये सारे है ना पेपर में, प्रीवियस ईयर पेपर के ही हैं सारे रिपीट हैं। जैसे ब्लास्ट है, ये ब्लॉप होता है, ये लगभग 5 बार रिपीट हो रहा होगा। ये तो उसकी बुक में भी है, क्या नाम है जो हम सारे पढ़ते हैं, SSC CGL और CHSL वाले, उसमें ये सारे हैं। तो रिपीटेड है ये सारे। जैसे मैंने जब करी थी SSC GD का पेपर दिया था, तो मैंने अलग से तैयारी नहीं की थी, वही जो पहले ही जो तैयारी थी उसी में दे दिया था। अब देखो ये आगे क्रॉस टेस्ट भी।
अब इसमें क्या होता है, जैसे एसएससी है जो इंग्लिश पूछती है ना, तो वो अपने सीजीएल और सीएचएसएल और इन एमटीएस वाले ही पूछती है। जबकि आप ये देखोगे पेड़ बढ़ता है, ये इस तरह के जब देखोगे आप, तो इसने जो इंग्लिश को देख के हिंदी आसान पूछी जाती है। आप देख लेना ये पूरा। तो वीडियो की हम समाप्ति करते हैं। अगर आपका कोई डाउट आए तो आप पूछ लेना कमेंट करके। तो आज की ये इतना ही। और अगर टेलीग्राम ग्रुप देखना है आपने तो दीपक और मैथ्स बाय दीपक शर्मा ये मिलेगा। और मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे भी लगा दूँगा इस वीडियो की। तो आज के लिए इतना ही।